मैं ये समझता हूँ, मैं ये चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, ठीक है। कोई बंदा आके पूरी दुनिया से मेरे साथ चैलेंज कर ले, ये ब्रीड दुनिया की सारी ब्रीडों से बेहतर है, ठीक है। ठीक उसकी है। बेहतरी की सर मैंने पहले भी रीजन बताई हैं कि इसमें बीमारी का ना होना, वायरल या अनवायरल डिजीज का ना होना इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, ठीक है। जबरदस्त। और आसम भाई इसके अंडे का जो साइज है वो 45 ग्राम से प्लस है, ठीक ठीक है। है। 45 और 50 के करीब ये रहता है इजीली जो अंडा इसका रहता है। आम तौर पे जो ये जितनी छोटी ये मुर्गी है, देखने वाला बंदा ये कह ही नहीं सकता कि इतना अंडा ये दे सकती है। मैं ठीक है। आप सर आप अंडे की भी जो है ना लगाएं पिक्चर, जो लोग पूछते हैं जी इसका अंडा, बाद लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ये जो है ना बताया हुआ कि इसका अंडा जो है ना वो छोटा होता है, ठीक लेकिन है। ऐसे नहीं, इसका अंडा 45 ग्राम प्लस में जाता है 45 ग्राम प्लस जी। में। वैसे तो सर 70 ग्राम का भी अंडा हमारे पास इसका आया है। ठीक है। अच्छा, इनकी एग की प्रोडक्शन कैसी है, मतलब 1 ईयर सर में ये हाँ, कितने अंडे जो है वो दे देती हैं? आसम भाई 1 ईयर में ये 270 से 280 290 तक अंडे दे सकते हैं आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। लेकिन इसकी अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लगाएं तो ये 75 प्लस में अंडा देती है। ठीक है। 75 से लेके 80 प्लस तक जो है ना ये चली जाती है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हासिम फैज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक छोटे से फार्म पर। यहाँ पे ये हाफिज रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो तकरीबन पिछले 2 साल से ये छोटा सा फार्म रन कर रहे हैं। और इन्होंने पहले भी हमें बताया कि ये छोटे से फार्म से अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। अब इनसे जानते हैं क्या ये जो ब्रीड पाल रहे हैं ये अभी भी इनको अर्निंग दे रही है, कितनी दे रही है, तमाम तर मालूमात इन्हीं की ज़बानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व सर बरकातहू। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई आप सुनाए, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो आपने ब्रीड रखी हुई है, 2 साल पहले भी आपके पास यही थी, जी जी यही छोटा सा फार्म था। जी जी तो इस ब्रीड के हवाले से पहले थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, जो नए लोग हैं, कि ये ब्रीड जी है कौन सी? जी। आसिम भाई आप पहले तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया है। तो 2 साल पहले भी आपके चैनल पे वीडियो बनी थी, जी जी। 1 साल बाद फिर बनी, अभी तीसरी वीडियो आपके चैनल पे बकायदा बन रही है। असल भाई ये जो ब्रीड है ये मिस्र से इधर इंपोर्ट हुई है, ठीक मिस्र है। के इलाका दंदार से। इसके निस्बत दंदारवी ब्रीड इसको कहते हैं, दंदारवी मिस्री। ठीक है। असल भाई ये प्योर देसी ब्रीड है, जिस तरह हमारे पहले घरों के अंदर होती थी, हमारी दादियाँ या नानियाँ जो पहले वीडियो ब्रीड रखती थी, ठीक है। ये प्योर ब्रीड है। और इसकी सर पहचान ये है कि इस ब्रीड के अंदर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि इसके सर के ऊपर डबल ताज है। डबल ताज ये है। डबल ताज इसकी निशानी है सर, ठीक है। ठीक है। इस ब्रीड के अंदर आपको कभी भी इंशाल्लाह क्रॉसिंग नहीं आएगी, जब तक इसके सर पे डबल ताज रहेगा तो ये ओरिजिनल है जबरदस्त हो जी। गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ब्रीड्स पाकिस्तान में आई, जी जी इंपोर्टेड भी आई, लोकल भी आई, सारा कुछ हुआ। जी जी वो चंद एक माँ निकालते हैं, जी लोग जी मुझसे कहते हैं जी पैसे आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बाद में क्या होता है कि वो ब्रीड जो है गायब। जी जी ठीक है, बेशुमार ब्रीड्स ऐसी आई। जी जी आप माशाल्लाह, ये तीसरा साल है आपका, जी जी। तो आप इस ब्रीड से क्या समझते हैं कि ये ब्रीड जो है ये आगे जा सकती है, या फिर 3 साल तो आपने निकाल दी, आगे ये कहाँ तक जाएगी? जी असफ भाई, मैंने जब पहली वीडियो शूट की थी उस वक्त भी मैंने यही बातें की थी। जी जी। तो सर इसमें गुजारिश ये है कि ये ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है कि जिसके अंदर बीमारी नहीं है। बाई ठीक है। नेचर अल्लाह पाक ने इसको बीमारी से कोई भी वायरल या अनवायरल डिजीज इसमें नहीं आती ठीक है। विदाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। ठीक है। इसमें हम कोई वैक्सीनेशन नहीं करते। सर पोल्ट्री का जो काम है इसके अंदर जब भी कोई काम करेगा पोल्ट्री का मतलब कोई भी काम कर ले, जी मुर्गी जी। से बेसिकली हमारा मकसद होता है अंडा लेना अंडा लेना और या गोश्त। उससे गोश्त लेना, ठीक है। ठीक है। तो इसे गोश्त लें या अंडा लें, ये उस किसी सूरत में भी आपको नुकसान नहीं करेगी। ठीक है। इसमें नुकसान सर एक सूरत में होता है पोल्ट्री के अंदर, अगर आपका बर्ड जो है उसमें मोर्टेलिटी आ गई है, ठीक है। ठीक है, समझ लें कि आपकी फैक्ट्री खत्म हो गई है, ठीक है, आप जीरो पे आ गए हैं। ठीक है। जब तक इसकी मोर्टेलिटी इसमें नहीं आती, इसकी लाइफ बाकी है। पंजाबी में कहते हैं जी साह बाकी ने, बाकी जड़ा सब हर चीज बाकी है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। जब तक इसके सांस चलते हैं, वैसे तो लाइफ स्टॉक जितना भी है उसमें जब आपकी चीज के सांस चलते रहे तो उसमें आपको सर नुकसान नहीं हो सकता। तो ये ब्रीड चूंकि एक ऐसी ब्रीड है जिसमें मोर्टेलिटी नहीं है, बीमारी नहीं है, ये आपके सामने है सर। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल हमें शुरू हो गया है, अल्लाह पाक का बड़ा फजल है। इस ब्रीड की वजह से अल्लाह पाक ने बड़ी शोहरत भी दी है और माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह पाक ने माली फायदा भी दिया, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। इस वजह से ये ब्रीड जो है ना, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये नाकी सोच है और मैं सर ये मेरे समझ लें कि ज़हन के अंदर ये बात है कि ये हर जो है ना फार्म के अंदर ये जाएगी, हर घर के अंदर ये ब्रीड जाएगी, क्योंकि इसमें आपको नुकसान कोई नहीं, प्योर देसी है इसमें। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताएं कि पहले भी आपने ये लोगों को जो है बताया था कि जी ये ब्रीड जो है ये हर घर में जाएगी। जी अभी तक क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान में ये ब्रीड जो है कितने
परसेंट लोगों के पास ये है? सर असल में ये था कि ये ब्रीड पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे मेरे पास ही थी। मैंने ठीक है। पहली वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि गुजरांवाला किसी बंदे के पास है, लेकिन वो सर नहीं है। ठीक अगर है। होती तो वो सामने आ जाती। हमें भी किसी ने ऐसी बात सुनाई थी तो मैंने वो बात कर दी। जी जी ये ब्रीड सर मेरे पास ही है। अभी मेरे पास 100-150 बर्ड, अभी मेरे पास 200 बर्ड है तकरीबन, दो जी जी। सेटअप के अंदर। ठीक है। तो सर 200 बर्ड से आप खुद ही हिसाब लगा लें कि हम कहाँ कहाँ तक पहुंचा सकते हैं इसको। ठीक है। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और चारों सूबों के अंदर कुछ ना कुछ सेटअप जो है ना लोग कर रहे हैं अपनी मदद के तहत। तो ये सर इसमें इसको फैलने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। वैसे ये मेरा सर, मैं ये बात बड़े शौक से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इसी ब्रीड का जो है ना मुस्तकबिल है। बाकी कोई ब्रीड जो है इसके आगे टिक नहीं सकती इंशाल्लाह। हाफिज साहब, आप बाकी ब्रीडों का कह रहे हैं कि उस ये तमाम को जो है वो कह लें कि हरा देगी, जी जी तो इस ब्रीड में ऐसा है क्या? ये तो आप बता रहे हैं जी सर। इनका इम्यून सिस्टम बेहतर जी है। जी अब मुझे ये बता दें कि इसका अंडा जो है वो खाया जा रहा है? नहीं सर, इसका अंडा भी खाया तो नहीं जा रहा क्योंकि इसका। नायाब है जी इसलिए। नायाब है, ठीक अभी ये है। रेयर है ब्रीड। इसका अंडा ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है, इसका बच्चा जो है वो आगे हम सेल कर रहे हैं। अंडा भी अगर सेल करते हैं तो वो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए, खाने के लिए नहीं करते। ठीक है। सर ये दूसरी ब्रीडों से बेहतर इस वजह से है कि इसके अंदर बीमारी ना होने की वजह से इसमें कोई रिस्क नहीं रहता। ठीक है। दूसरी ब्रीडें उनमें आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ती हैं। 1 महीने तक चूजा होने तक 4 से 5 वैक्सीनेशन करनी पड़ती हैं। ठीक है। जो नया बंदा होता है उसको नहीं पता वैक्सीनेशन कौन सी करनी है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी जब बीमारी आती है, वायरल डिजीज आती है, तो उसमें सर आपके बर्ड में डिजीज आ जाती है। ऐसा ही है। आपके बर्ड में 1-2-4 दिन के अंदर आपका पूरा फार्म खाली हो गया है। ऐसा ही जब है। आपकी फैक्ट्री खत्म हो गई तो आपको नुकसान है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सर्दियां गुजर गई हैं, जी तो जी आपने कोई इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया हुआ उसी तरह से जैसे आपने 2 साल पहले हमें दिखाया था, उसी तरह से आपने छोटा सा फार्म इनका बनाया है। हालांकि मुर्गियों के लिए सर्दियों में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं लोग, जिन लोगों ने कोई भी ब्रीड रखी हुई है। तो जी जी क्या ये ब्रीड जो है इनको ये प्रोटोकॉल या ये नॉर्मल माहौल में भी रह लेती हैं? जी सर जी, असल में आसम भाई गुजारिश ये है कि मैं इसको बढ़ा भी सकता था। जी जी। ठीक है, ना बढ़ाने के सर एक तो रीजन ये है कि मैं इसको चेक कर रहा था। ठीक है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि जो इसके बारे में बातें मैंने की हैं या मैंने सुनी है जी उनमें जी। हकीकत कितनी है। ठीक है। सर मुझे तो श्योर हो जाए ना कि ये कितने जोगी ब्रीड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैं इसको आगे इंशाल्लाह इसकी प्रमोशन मजीद भी करूंगा। तो सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना जो बातें सुनी थी उसके ऊपर पूरा पाया है। ठीक बल्कि है। आसम भाई आपने देखा है 2 साल पहले आपने वीडियो बनाई है, ऐसे ही है। तो बिल्कुल आपके सामने वही मुर्गी है। वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से ये चल रही है। तो ज्यादा जो है ना ये ब्रीड तरक्की करेगी ठीक इंशाल्लाह है। मजीद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करता है, जी आपसे जी ये इसके बारे में कुछ चूजे मिलेंगे उससे, या अंडे मिलेंगे, या ब्रीडर मिलेंगे? सर एक पहली गुजारिश तो ये है कि रब्ता करने वाले दोस्तों से गुजारिश ये है कि वो जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया करें। ठीक है। ठीक है, काले बहुत ज्यादा आते हैं, काले नहीं भी उठाई जाती। दूसरी बात सर ये है कि इसका अंडा और चिक्स दोनों ही चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। ठीक है, इसका अंडा भी हम सेल कर रहे हैं, इसका चिक्स भी सेल कर रहे हैं। अंडा भी सेल कर रहे हैं, चिक्स भी सेल जी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत नाज़रीन जो है वो रेट्स भी जानना चाहते हैं, तो आप जिक्र सर कर सकते हैं। रेट्स ना ही आप पूछें तो बेहतर है। ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। अगर बता देंगे तो जरा नाज़रीन जो है वो क्लियर हो जाता है बंदे को। जी जी। अच्छा सर, इसका अंडा हम 200 रुपये का सेल कर रहे हैं। ठीक है। सर ये लोग पूछते हैं जी 200 रुपये का अंडा खाया कहाँ जाता है। ये मैं फिर इसमें थोड़ी वजाहत कर दूं कि इसका अंडा ब्रीडिंग के लिए यूज हो रहा है। ये फर्टाइल एग होता है, 2 या 3 दिन का ताज़ा अंडा होता है जो हम ठीक है। बेचते हैं। ठीक है। चूजा इसका सर जो डे ओल्ड का चूजा वो 350 रुपये में हम दे रहे हैं। ठीक है। जो 10 दिन का चूजा हम दे रहे हैं, या 1 हफ्ते का चूजा, उससे बड़ा चूजा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक वो है। 400 रुपये का हम दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। इसके ब्रीडर जो है वो भी हम सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जी अच्छा अफसर, मुझे ये बताएं कि ये छोटे से सेटअप से, जी जी या ये कह सकते हैं आप, ये छोटे से फार्म से अगर मैं अर्निंग का पूछूं तो जी जी। कितनी अर्निंग जो है वो की जा सकती है पर मंथ? सर ये हमारे पास इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 100 मुर्गियाँ हैं। ठीक है। ये 100 मुर्गियाँ हमें 1-2 ट्रे से ज्यादा अंडे दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ठीक वक्त। है। तो सर ये लोग ये पूछते हैं, पहली वीडियो के ऊपर आपके बड़े एतराजात हुए। जी जी। कुछ लोगों ने बड़े एतराजात किए जी कैसे हो सकता है जी छोटे से सेटअप से आप इतने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। तो सर ये अगर हमारे पास इसके 60 अंडे भी आए ना, जी। 200 रुपये का अंडा ना आप लगाएं, 150 रुपये का भी लगाएं, बिलफर्ज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी सर आपको अच्छी खासी अमाउंट इसकी आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कितनी अमाउंट बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इसमें अर्निंग है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि कौन लोग जो हैं वो इस ब्रीड की तरफ आए, जी जी। ये इसको क्या प्रॉपर बिजनेस के तौर पे लेके चला जा सकता है, या फिर लोग जो है इसको पार्ट टाइम लेके चलें? सर जी ये बेसिकली तो कोई भी काम हो उससे अगर हम जो है ना प्रॉपर लेके चले तो फिर ही वो काम उसमें
जो है ना वो बरकत होती है, सही जी, मेहनत जी। अगर करें तो। लेकिन पार्ट टाइम के तौर पे भी इसको बिजनेस कर सकते हैं, ये एक इजी रन बिजनेस है। ऐसे ही है। इसे सुबह शाम थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो ये बिजी इजीली चल सकता है। लेकिन जो कमर्शियल लोग हैं, अगर वो भी करना चाहें तो मेरे ख्याल में उनको भी करना चाहिए। कमर्शियल लोग मेरी बातें बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है। कमर्शियली जो फार्मिंग है उसमें यही एक मसला आता है कि जब आपकी ब्रीड के अंदर बीमारी आ गई है तो फिर आपको मसला बनता है। ऐसे ही जब है। इसमें बीमारी नहीं है तो कमर्शियल लेवल पे इसको करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। जबरदस्त हो जी। गया।